हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। राव सर एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों को मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रश्न जो वाइवा में 2020-21 में पूछे जाएंगे वो संभावित प्रश्नों के बारे में अभी हम बताएंगे आप लोगों को। तो बायोलॉजी में दो जूलॉजी और बॉटनी के बारे में मिलते जुलते प्रश्नों के बारे में जानेंगे हम लोग। सबसे पहला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के पिता हैं थियोफ्रेस्टस। दूसरा प्रश्न है, लवक कितने प्रकार के होते हैं। लवक प्लास्टिड, तो इसका आंसर जान लेते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, वर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट और अवर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट। लवक 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है, आलू के टुकड़ों में स्टार्च का पता लगाने के लिए किस पदार्थ से अभिरंजित करते हैं। मतलब स्टार्च या मंड का पता लगाने के लिए किस पदार्थ से अभिरंजित करते हैं। तो आपका आंसर है आयोडीन से। ठीक है। अगला प्रश्न, वर्णीय लवक का अध्ययन आप किस पौधे से कर सकते हैं। तो इसका आंसर देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, टमाटर के गुद्दे तथा लाल मिर्च की फल भित्ति से। ठीक है। 5वां प्रश्न देख लेते हैं, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन आपका 2 प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक। समसूत्री विभाजन एक कोशिकीय जीवों में होता है और अर्धसूत्री विभाजन बहुकोशिकीय जीवों में होता है। अगला प्रश्न, प्याज में समसूत्री विभाजन हेतु कौन सा भाग लेते हैं। तो इसका आंसर है मूल रोम। ठीक। 7वां प्रश्न, खरगोश की ग्रीवा में कितनी कशेरुकियाएं होती हैं। ग्रीवा मतलब गर्दन में, खरगोश की गर्दन में कितनी कशेरुकियाएं होती हैं। तो इसका आंसर है 7। ठीक है। अगला प्रश्न, किसी ऐसे जंतु का नाम बताइए जिसमें क्लोरोफिल होता है। किसी ऐसे जंतु का नाम बताइए जिसमें क्लोरोफिल होता है। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि जंतु और पादपों के बीच की कड़ी को बताइए। तो उसका आंसर होता है आपका यूग्लिना। ठीक है। अगला प्रश्न है, अमीबा के चलन अंगों को क्या कहते हैं। मतलब अमीबा कैसे प्रचलन करता है, कैसे चलता है। तो उसके चलन अंग को क्या बोलते हैं, पदाब। ठीक है। केचुआ में क्लाइटेलम किन खंडों में पाया जाता है। तो केचुआ में क्लाइटेलम 14वें, 15वें और 16वें खंड में पाया जाता है। छिद्रित जंतु किस संघ में आते हैं। 11वां प्रश्न है, छिद्रित जंतु किस संघ में आते हैं। पोरीफेरा संघ में। छिद्रयुक्त प्राणी संघ पोरीफेरा में आते हैं। अगला प्रश्न है, मटर की पत्ती में किस तरह का रूपांतरण पाया जाता है। मटर की पत्ती में किस तरह का रूपांतरण पाया जाता है। तो इसका आंसर है आपका प्रतान। ठीक है। 13वां प्रश्न है, आम फलों का कौन सा प्रकार है। मतलब आम फलों के किस प्रकार में आता है। तो वो आम ड्रूप फल में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 14वां प्रश्न है, अपरागित या पार्थिनोकाइक फल किसे कहते हैं। अपरागित मतलब जो फल बिना निषेचन के बनते हैं उसे अपरागित फल बोलते हैं। ठीक। 15वां प्रश्न है, 15 नंबर का प्रश्न, ऑक्सिन हार्मोन पौधों में कहाँ पाया जाता है। ऑक्सिन वृद्धि हार्मोन से ये पौधों में प्ररोह तंत्र तथा जड़ शीर्ष पर मतलब शूट एपेक्स और रूट एपेक्स पर पाया जाता है। ठीक। 16वां प्रश्न देखिए, टीबी किस जीवाणु द्वारा होती है। टीबी किस जीवाणु द्वारा होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, कवकों की सेल वाल किस पदार्थ की बनी होती है। सेल वाल मतलब कवकों की जो दीवार होती है, कोशिका, किस पदार्थ की बनी होती है। तो काइटिन की बनी होती है। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, फल किसे कहते हैं। फल पौधों का वह भाग है जो निषेचन के पश्चात अंडाशय से बनता है, उसको क्या बोलते हैं, फल। 19 नंबर प्रश्न देखिए, सत्य फल किसे कहते हैं।
सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है जब फल का विकास केवल अंडाशय से होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। 20 नंबर, कूट या आभासी फल किसे कहते हैं? कूट या आभासी फल किसे कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों से विकसित फलों को कूट फल कहते हैं। 21 नंबर, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से के फल स्वरूप एटीपी के कितने अणु बनते हैं? तो इसका सही आंसर है एटीपी अणु, 38 एटीपी अणु बनते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन गैस का स्रोत क्या है? मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जब ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं पादप तो किसके माध्यम से निकलता है? तो उसका माध्यम होता है आपका H2O। किन्हीं दो पादप वृद्धि हार्मोन्स के नाम बताइए। तो किन्हीं दो पादप वृद्धि हार्मोन्स का नाम है ऑक्सिन एवं जिबरेलिन। 24 नंबर है, कौन सी गैस ओजोन परत को नष्ट करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। 25वां, किन्हीं दो जलीय स्तनधारियों के नाम बताइए। किन्हीं दो जलीय स्तनधारियों के नाम बताइए। तो व्हेल और सील, और सबसे बड़ी स्तनधारी व्हेल है, ये भी आप लोग जानिए। उसके बाद 26वां है, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? अक्सर पूछा जाता है, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा या स्प्लीन को। ठीक। मृदा किसे कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसमें पौधे उगते हैं उसे मृदा कहते हैं। 28वां प्रश्न है, तेज प्रकाश में आँख की पुतली का सिकुड़ना किस क्रिया को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है। मिट्टी का क्या क्या संगठन है, मतलब मिट्टी के अंदर क्या क्या मिलते हैं? तो मिट्टी के अंदर आपके मृदा कण, वायु, जल, खनिज लवण तथा सूक्ष्म जीव आदि सभी मिलते हैं। 30वां प्रश्न है, हृदय में शुद्ध रुधिर लाने वाली शिरा का नाम बताइए। तो उसका आंसर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, पल्मोनरी शिरा। ये देखिए, तो 31 नंबर का प्रश्न, बच्चे देने वाली किसी एक मछली का नाम बताइए। तो कुत्ता मछली या डॉग फिश है, एस्किलोनियो डॉग। ये मछली जो है बच्चों को जन्म देती है। तो बच्चे देने वाली किसी एक मछली का नाम बताइए। कुत्ता मछली या डॉग फिश भी बोल सकते हैं, एस्किलोनियो डॉन भी बोल सकते हैं। 32 नंबर का है, हमारी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हमारी लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक। फिर अगला प्रश्न है 33 नंबर का, अशुद्ध रुधिर ले जाने वाली धमनी का नाम बताइए। अशुद्ध रुधिर ले जाने वाली धमनी का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है पल्मोनरी धमनी। आपसे गुजारिश है कि 50 प्रश्न हम जो आपको बताए हैं इसको ध्यान से पढ़िए, लास्ट तक वीडियो देखिए और जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कि अभी ये पहला टर्म है, इसके बाद 1-2 और टर्म हम अभी अपलोड करेंगे वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में देख कर न छोड़ें। आइए अगला प्रश्न जान लेते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले किन्हीं दो अंतःपरजीवी का नाम बताइए जो मनुष्य के आंत में पाए जाते हैं, जैसे फिरता कृमि हो गया और स्केरिस। ठीक है। 35 नंबर का प्रश्न है, मटर में बीजों का गोल आकार तथा पीला रंग होता है। गोल आकार, पीला रंग, ये क्या होता है? प्रभावी लक्षण है ये। 35 नंबर का प्रश्न 36 नंबर का देखिए, एक संकर संकरण की द्वितीय पीढ़ी, मतलब एक संकर संकरण की द्वितीय पीढ़ी मतलब F2 संतान में शुद्ध तथा संकर गुणों वाले पौधों का प्रतिशत अनुपात कितना होता है? तो इसका प्रतिशत अनुपात होता है 1:1।
ठीक। अगला प्रश्न है, जो अनुवांशिक लक्षणों के रासायनिक कारक कौन है? तो डीएनए, जो जीन के साथ मिलकर माता पिता के लक्षणों को उसके संतानों में लेके जाता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, किसी प्राणी की जीनी संरचना को क्या कहते हैं? फिनोटाइप, अर्थात वे लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसको फिनोटाइप, और वे लक्षण जो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते परंतु उसके संतति में समाहित रहते हैं उनको जीनोटाइप कहते हैं। तो किसी प्राणी की जीनी संरचना को क्या कहते हैं? फिनोटाइप, ठीक। अगला प्रश्न है, जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन गुणसूत्रों पर चिपके रहते हैं और ये केंद्रक में होते हैं। ये जीन डीएनए के साथ मिलकर माता पिता के लक्षणों को उसके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते रहते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, 40 नंबर वाला प्रश्न है, एक संकर संकरण की द्वितीय पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी गुणों वाले पौधों का अनुपात क्या होगा? मतलब एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है F2 संतान में, तो उसका अनुपात आपका 75:25 होगा, मतलब 75 संबंधे 25। अगला, आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो ये आप लोगों को पता ही होगा, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। और वहाँ कहाँ पादरी बने? ब्रून शहर में। वहाँ पादरी बनते हुए वहीं पर उन्होंने उद्यान मटर पर आनुवंशिकता की खोज की, ठीक है। 42 नंबर का जो प्रश्न है, पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए, उसमें से पृथक्करण का एक नियम है और प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अभिविहुवन का नियम, ये 3 नियम दिए मेंडल ने। अगला प्रश्न जान लेते हैं, मनुष्यों के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ये ऑटोसोम पूछ रहा है, भ्रमित न हो आप लोग, पूरी नहीं पूछ रहा है कि मनुष्य के शुक्राणु में या मनुष्य में क्या बोलते हैं गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई है। गुणसूत्रों के नहीं, ये मानव लिंग निर्धारण में ऑटोसोम्स और एलोसोम्स होते हैं, उनकी संख्या पूछ रहा है। तो ये जो समयुग्मी होते हैं इनकी संख्या होती है 22। अब देखिए, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। अगला प्रश्न है, सेंट्रोमियर किसका भाग है? तो सेंट्रोमियर आपके गुणसूत्र में होते हैं, ठीक है। अगला है, उत्परिवर्तन का क्या कारण है? उत्परिवर्तन का 46 नंबर का प्रश्न, उत्परिवर्तन का क्या कारण है? तो जीन परिवर्तन, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि प्रश्नों को लास्ट तक देखें। आइए अगला प्रश्न जान लेते हैं, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? तो जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 48 नंबर का, अक्सर पूछा जाता है, डॉक्टर हरि गोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1968 में, ठीक। अगला प्रश्न है, केंद्रक का निर्माण किससे होता है? तो केंद्रक का निर्माण आपका होता है न्यूक्लियोप्रोटीन से। और अंतिम प्रश्न है आप लोगों के सामने, विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहते हैं? विपरीत लक्षण वाले जोड़ों को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ या एलील, है ना। जैसे लंबा तना और बौना तना, ये एक दूसरे के एलील हैं। गोल बीज और झुर्रीदार बीज, ये एक दूसरे के एलील हैं। लेकिन लंबा दोनों तने हैं तो ये समयुग्मी है, ये एक दूसरे के एलील नहीं है, ठीक है। तो ये थे 50 प्रश्न जो आप लोगों के वाइवा में या एंट्रेंस एग्जाम में काम करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसको लास्ट तक पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ये पहला टर्म है, अगला टर्म बहुत जल्द ही हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।